नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 स्पीड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सारिका। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें आपको बताएंगे फटाफट अंदाज में। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को 2 दिन के दौरे पर फ्रांस रवाना हो गए हैं। उन्हें फ्रांस के नेशनल डे यानी बेस्टिल डे पर बतौर चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया है और ये दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब भारत फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को 25 साल पूरे हो गए हैं। मोदी से पहले 2009 में मनमोहन सिंह भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने थे जिन्हें बेस्टिल डे में चीफ गेस्ट के तौर पर न्योता मिला था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि उनकी सरकार टेन्योर 14 अगस्त को खत्म हो जाएगा और इलेक्शन अक्टूबर या नवंबर तक हो जाएंगे। शरीफ के मुताबिक जनरल इलेक्शन की तारीखों का फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है। कंपनियां कर्मचारियों को फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, मेंस्ट्रुअल लीव जैसी सुविधाएं देती रहती हैं। अब कंपनियों ने तलाक की प्रक्रिया से गुजर रहे कर्मचारियों को भी सहारा देना शुरू किया है। कर्मचारियों को अदालती सुनवाई के लिए जाना होता है, इसके लिए उन्हें छुट्टी दी जा रही है। साथ ही उन्हें सुविधाजनक समय में दफ्तर का काम करने की आजादी दी गई है। लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की समिट में दूसरे दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अकेले नजर आए हैं। एक और जहां उनकी पत्नी जेलेंस्का समिट में शामिल दूसरे नेताओं की पत्नियों से बातचीत में मशरूफ दिखाई दी, तो जेलेंस्की कुछ ही दूरी पर तन्हा खड़े हुए दिखाई दिए। पाकिस्तान में एक हफ्ते में दूसरी बार फौज पर हमला हुआ है। इसमें 6 सैनिक मारे गए हैं और यह अटैक बुधवार दोपहर बलूचिस्तान के झोब इलाके में मौजूदी ठिकाने पर हुआ है और 5 सैनिक इसमें गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट करके पेशावर मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि फिलहाल उनका जंग खत्म करने का कोई इरादा नहीं है। वहीं पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि रूस के साथ जंग के बीच यूक्रेन को नाटो से मिल रही लगातार मदद दुनिया को तीसरे वर्ल्ड वॉर के और करीब लेकर जा रही है। लिथुआनिया में हो रही नाटो समिट पर मेदवेदेव ने कहा कि भले ही पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन को मिलिट्री एड पहुंचा रहे हैं, लेकिन इससे रूस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अमेरिकी राज्य वर्मोंट में तेज बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है। इसके चलते डैम के ओवरफ्लो होने का खतरा बढ़ गया है। इमरजेंसी सर्विस ने अब तक 117 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है। वहीं पानी के सैलाब की वजह से मंगलवार को राज्य में करीब 100 सड़कों को बंद कर दिया गया। सऊदी अरब से 11 महीने चली बात के बाद आखिरकार पाकिस्तान को $2 अरब का नया कर्ज दे दिया गया है। मंगलवार को इसका ऐलान फाइनेंस मिनिस्टर इशहाक डार ने किया था। डार इसके लिए सऊदी सरकार का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। अमेरिका में 8वीं तक के स्कूली बच्चे अरबों डॉलर की राशि खर्च होने के बावजूद अपेक्षित शैक्षणिक फायदे हासिल नहीं कर पाए। मैथमेटिक्स और रीडिंग में उनका प्रदर्शन और खराब हुआ है और कुछ मामलों में तो वे महामारी के बाद और भी पीछे जा रहे हैं, जबकि माना यह जा रहा था कि बच्चे तेज गति से सीख रहे होंगे। और ये दावा गैर लाभकारी संस्था नॉर्थ वेस्ट इवैल्यूएशन एसोसिएशन की देशव्यापी स्टडी में किया गया है। भारत के पास दुनिया की 4थी सबसे शक्तिशाली सेना है। सबसे शक्तिशाली सेना के मामले में अमेरिका पूरी दुनिया में पहले स्थान पर है। वहीं रक्षा संबंधी डेटा रखने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर की सैन्य ताकत सूची 2023 में दुनिया के 145 देशों की सेनाओं की क्षमताओं का विश्लेषण कर रैंकिंग जारी है। तुर्की ने स्वीडन के नाटो में शामिल होने को हरी झंडी दिखा दी है। सोमवार को नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेन स्टोलनबर्ग ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन स्वीडन के नाटो से जुड़ने का प्रस्ताव अपनी नेशनल असेंबली में पेश करने के लिए तैयार हो गए हैं। हमें उम्मीद है कि ये जल्द ही पारित हो जाएगा। हालांकि इसके लिए किसी भी तारीख की घोषणा नहीं की गई है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर गुरुवार सुबह 7 बजे 208.46 मीटर पर पहुंच गया है और यह खतरे के निशान से 205 मीटर से 3 मीटर ज्यादा है। राजधानी के वजीराबाद में सिग्नेचर ब्रिज के पास गढ़ी मांडू गांव पानी में डूब गया और यमुना नदी के किनारे बसे निचले इलाकों से 16,000 से ज्यादा लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि ये शिष्टाचार मुलाकात थी, हमने केंद्रीय कैबिनेट में कोई पद नहीं मांगा है। उन्होंने आगे कहा कि सत्ताधारी गठबंधन में कोई फूट नहीं है। महाराष्ट्र में 1-2 दिनों में पोर्टफोलियो का बंटवारा हो जाएगा। 18 जुलाई को एनडीए गठबंधन के घटक दलों की मीटिंग बुलाई गई है और इस दौरान अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। देश के महत्वाकांक्षी चंद्रयान 3 के लिए काउंटडाउन गुरुवार दोपहर शुरू होगा। लॉन्चिंग शुक्रवार दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी। इसके पहले इसरो के वैज्ञानिक भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए तिरुपति वेंकटचलापति मंदिर पहुंचे और वैज्ञानिक अपने साथ चंद्रयान 3 का मिनिएचर मॉडल भी साथ लेकर गए। चंद्रयान 24-25 अगस्त को चांद पर उतरेगा और अगले 14 दिन रोवर लैंडर के चारों ओर 360 डिग्री में घूमेगा और कई परीक्षण करेगा। कंपनियों से करोड़ों रुपए लेने के आरोपी पूर्व आईएएस रमेश अभिषेक से जुड़ी कई अहम फाइलें गायब हैं। लोकापाल के 2 बार निर्देश और दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर ईडी उनके खिलाफ अवैध कमाई के आरोपों की जांच कर रही है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के पूर्व सचिव और फॉरवर्ड मार्केट ट्रेडिंग के अध्यक्ष रह चुके रमेश 2019 में रिटायर हो गए थे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रस्तावित ड्राफ्ट में गोद लेने की व्यवस्था में भी बदलाव होने के संकेत हैं। अब दूसरे धर्म के बच्चों को गोद लेने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही हर धर्म की महिलाओं को बच्चे गोद लेने का हक देने की तैयारी हो रही है। हालांकि इस मुद्दे पर आयोग में पूर्ण सहमति बनना बाकी है। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ियों को ले जा रहे मिनी ट्रक ने 2 बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। पश्चिम बंगाल की 63,229 ग्राम पंचायत सीटों में से टीएमसी ने 34,359 सीटें जीती है और 752 पर आगे चल रही है। वहीं भाजपा 9,545 सीटों पर जीत के साथ दूसरे नंबर पर है और वह 180 सीटों पर आगे चल रही है। और ये आंकड़े न्यूज एजेंसी पीटीआई ने बुधवार शाम 5:30 बजे जारी किए। उसके बाद से अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। 508 किलोमीटर लंबे अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना के तहत 10-10 कोच की 24E5 शिंकासेन सीरीज बुलेट ट्रेन सेट लाने की तैयारी की जा रही है। प्रत्येक ट्रेन की यात्री क्षमता 690 होगी। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ने लगभग 11,000 करोड़ का प्रस्ताव आमंत्रण यानी इन्विटेशन फॉर प्रपोजल जारी कर दिया है। अक्टूबर के अंत तक इसका टेंडर भरा जा सकता है। इस बारे में एनएचएसआरसी के प्रवक्ता से बातचीत भी की गई। फिलहाल उनकी ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म OMG 2 की रिलीज पर फिलहाल रोक लगा दी है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को रिव्यू कमेटी के पास भेजा है और रिव्यू कमेटी के विचार के बाद सेंसर बोर्ड फिल्म का भविष्य तय करेगी। हालांकि अभी फिल्म के लिए बैन शब्द का इस्तेमाल करना सही नहीं होगा। आदि पुरुष के साथ क्या हुआ, इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। फिल्म का टीजर 11 जुलाई को रिलीज किया गया था और टीजर में अक्षय कुमार लंबी जटाएं और माथे पर भस्म लगाए भगवान शिव के रूप में नजर आ रहे हैं। फिल्म में पंकज त्रिपाठी भी लीड रोल में दिखाई देंगे। वहीं फिल्म 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होनी थी और इसका पहला पार्ट OMG 2012 में रिलीज हुआ था। उस फिल्म में परेश रावल मुख्य भूमिका में नजर आए थे। ओडिशा के बालासोर में पिछले महीने हुए ट्रिपल ट्रेन हादसे में सीबीआई ने बुधवार को 7 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। इनमें गिरफ्तार होने वाले 3 रेलकर्मी भी शामिल हैं और यह जानकारी साउथ ईस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर अनिल कुमार मिश्रा ने दी है। जब उनसे अफसरों के सस्पेंड होने की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि अगर ये अधिकारी सतर्क होते तो हादसा नहीं होता। दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के 4 आतंकियों दानिश अंसारी, आफ्ताब आलम, इमरान खान और उबैद उर रहमान को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। सोमवार को कोर्ट ने इन्हें भारत के खिलाफ साजिश रचने का दोषी करार दिया था और चारों को आईपीसी की धाराओं के साथ ही गैरकानूनी गतिविधियां और अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी पाया गया था और कोर्ट ने यह कहते हुए आदेश पारित किया कि आरोपियों ने 7 जुलाई को अपना दोष स्वीकार कर लिया था। एनआईए ने सितंबर 2012 में इनके खिलाफ केस दर्ज किया था। दिल्ली की गीता कॉलोनी में फ्लाईओवर के पास एक महिला के शव के टुकड़े मिले हैं और ये 2 काले बैग में भरे हुए थे। एक में सर और दूसरे बैग में बाकी अंग थे।
पुलिस का कहना है कि अंग कुछ मिसिंग भी हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। अभी मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। भाखड़ा ब्यास बांध प्रबंधन की तरफ से अगले 3 दिनों तक पानी न छोड़ने के फैसले के बाद राज्य में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। कई जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन रात के समय भी जारी रहा। वहीं बाढ़ के कारण 14 जिलों के 1058 गांव प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा रोपड़ जिले में हालत खराब है। पहाड़ों पर प्रलय मचाने के बाद नदियां अब हरियाणा के मैदानी भागों में प्रलय मचा रही हैं। अब तक राज्य के 13 जिलों में यमुना का पानी घुस चुका है। 240 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और धीरे धीरे यमुना का पानी अब आगे की ओर बढ़ रहा है। इससे आज 5 अन्य जिलों में खतरा ज्यादा बढ़ गया है, जिसमें जिंद, फतेहाबाद, फरीदाबाद, पलवल, सिरसा जिले शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भोपाल में आपात बैठक के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी में अगले कुछ ही दिनों में कुछ नए दृश्य देखने को मिल सकते हैं। अब तमाम बड़े नेताओं में सामूहिक नेतृत्व देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि अमित शाह ने जो बैठकें ली हैं वह अभी शुरुआत है। अगले महीने शाह फिर ऐसी ही बैठक भोपाल या दिल्ली में लेने वाले हैं, जहां पहली बैठक के दिए गए निर्देशों पर अमल की समीक्षा होगी और जरूरी हुआ तो बदलाव भी होगा। और आपको बता दें, बीजेपी कार्यालय में शाह की मीटिंग के अगले ही दिन बड़े नेताओं की 2 बैठकें हुई। शाह ने मध्य प्रदेश में भाजपा संगठन में अनुशासनहीनता के उभरे मामलों पर नाराजगी जताई थी। राजधानी भोपाल के भाजपा कार्यालय में हुए मीटिंग से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता से कट गई है, इसलिए कांग्रेस की आज यह स्थिति है। वहीं भाजपा जनता के हर दुख सुख में उनके साथ है। भाजपा पीएम मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चल रही है। डिंडौरी जिले के ग्राम करौंदी में अमृत सरोवर तालाब का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, लेकिन तालाब में बारिश का पानी भर जाने से 8 किसानों के खेतों में पानी भर गया, जिससे फसल बर्बाद हो गई। इसके बाद किसान एसडीएम कार्यालय पहुंचकर मुआवजे को लेकर गुहार लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एनपीएस के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन स्कीम की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया है। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों ने वल्लभ भवन पहुंचकर स्लोगन लिखी टोपी पहनकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया है। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन में मंत्रालय के सभी कर्मचारी और संगठन के लोग मौजूद रहे। चिराग शिवहरे की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। लव ट्रायंगल के चलते यह हत्या हुई है, जहां सैकड़ों की संख्या में परिवार की महिलाओं ने सिटी थाने का घेराव किया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। आरोपियों के घर को जमी दोस्त करने की मांग भी की गई है, जहां आक्रोशित महिलाओं के सामने डबरा सिटी पुलिस बेबस नजर आई और पिछले 1 घंटे से लगातार परिसर में महिलाओं का प्रदर्शन जारी रहा था। सीहोर के सैकड़ाखेड़ी रोड पर स्थित अंजनी धाम कॉलोनी में एक सूने मकान में चोरों ने धावा बोला। बताया जा रहा है कि इस वारदात में चोरों ने लगभग 4 लाख रुपए का सामान समेत 30,000 रुपए नकद पार कर दिए हैं। वहीं घटना की जानकारी लगते ही पीड़ित परिवार ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू करते हुए चोरों की तलाश में जुट गई है। मध्य प्रदेश में प्री नर्सिंग चयन परीक्षा के रिजल्ट पर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने रोक लगा दी है। वहीं हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए पूछा कि क्या प्रदेश सरकार पर कोई नियम लागू नहीं होता है क्या। आपको बता दें, इस मामले की सुनवाई बुधवार को हुई। बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार के निर्देश पर ही प्री नर्सिंग चयन परीक्षा ली गई थी। ग्वालियर में 2 जुलाई को खरगोन कलेक्टर की पत्नी से लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में 3 और आरोपी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने मुख्य आरोपी को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ट्रेस किया और ट्रैक करके दीनदयाल नगर से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कलेक्टर की पत्नी से आरोपियों ने सोने की चैन लूटी, जिसके बाद वे फरार थे। बहरहाल पुलिस 3 और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के आदिवासी विधायक फंदे लाल मरकाम ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने विधानसभा सत्र की कार्यवाही के दौरान विपक्ष की एक बात भी नहीं सुनी। विपक्ष ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन मगर सत्ता पक्ष के लोगों ने जरा भी विपक्ष की बात नहीं सुनी। और उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासियों के साथ मारपीट की जा रही है, उनके ऊपर पेशाब किए जा रहे हैं। आदिवासी आज सुरक्षित नहीं है। विधायक फंदे लाल मरकाम से
बड़वानी में बारिश की दस्तक के साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में स्थानीय पाला बाजार के नाले पर स्वच्छता अभियान चलाया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष समेत पार्षद बारिश के मद्देनजर शहर के सभी नालों की तल स्वच्छता मित्रों से सफाई करवाई जा रही है। वहीं नपा अध्यक्ष ने नागरिकों से अपील करके पीएम मोदी के द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छता का ध्यान रखकर कचरा गाड़ी में सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग ही डालने का निवेदन किया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पटवारी चयन मामले पर कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा है। गृह मंत्री ने कहा कि कमलनाथ ने अपने कार्यकाल में एक भी नौकरी नहीं दी है। सीएम शिवराज ने 1 लाख नौकरी दी है, इसलिए इन्हें दिक्कत हो रही है। कमलनाथ ढोर चराने की नौकरी दे रहे थे। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय कर्मचारी महासंघ ने नियमितीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर राजधानी रायपुर में आज भी कर्मचारियों की हड़ताल जारी है, जिसमें बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा पुलिस ने फर्जी आरटीओ अधिकारी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अकलतरा थाना अंतर्गत आरोपी भागीरथी साहू ने आसपास के कई गांव के 27 लोगों से 5-5 हजार रुपए की धोखाधड़ी की थी। मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी को रायगढ़ से गिरफ्तार किया है और उसके खिलाफ धारा लगाकर मामला दर्ज किया है। बलौदाबाजार के अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र प्लांट में हादसे के बाद एसपी ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को पत्र जारी किया है। वहीं इस मामले में एसपी ने बताया कि बाहर से भारी संख्या में मजदूर जिले के औद्योगिक संस्थानों में काम करने के लिए आते हैं, जिसकी जानकारी न तो प्रबंधन को है और न ही ठेकेदार के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है, जिसको लेकर उन्होंने मजदूरों की विस्तृत जानकारी 7 दिनों के अंदर पुलिस अधीक्षक कार्यालय को देने के निर्देश दिए हैं। भिलाई टाउनशिप में रह रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, जहां कई सालों से लटका लीज रजिस्ट्री का मामला पूरी तरह से सुलझ गया है। विधायक देवेंद्र यादव और महापौर नीरज पाल की मध्यस्थता के बाद बुधवार को 4500 लीज आवंटित मकानों की रजिस्ट्री का काम शुरू हो गया, जिसमें किसी व्यक्ति को परेशानी न हो, इसके लिए बीएसपी प्रबंधन ने अपने 3 अधिकारियों को जिम्मेदारी दी। उन्होंने रजिस्ट्री में बीएसपी की ओर से सभी जरूरी हस्ताक्षर भी किए, जिसे लेकर विधायक देवेंद्र यादव ने सभी को बधाई दी। बैकुंठपुर जिला अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई। आपको बता दें, अस्पताल के अंदर गाय घूम रही थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक गाय अस्पताल के अंदर आती है और इधर उधर घूम रही है, जिससे अस्पताल के बाहर निकालने के लिए कोई भी गार्ड या स्टाफ मौके पर मौजूद नहीं है। सुकमा जिले के दोरनापाल में 3 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसके बाद परिजनों की शिकायत करने के चंद घंटों में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी के विरुद्ध पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। इसी कड़ी में क्षेत्रीय संगठन के पदाधिकारियों ने भी दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। देश में तमाम वारदातों के बढ़ते ग्राफ को लेकर पुलिस विभाग हमेशा परेशान रहती है। कभी अपराध की गुत्थी उलझी हुई रहती है, तो कभी अपराधियों को पकड़ने की कोशिशें नाकाम ही रह जाती है। लेकिन जब से संचार क्रांति का दौर आया, तब से बेसिक पुलिसिंग के साथ साथ तकनीकों के माध्यम से अपराधियों तक पहुंचना आसान हो गया है। ऐसी ही एक खास तकनीक बीटीआई में भी देखने को मिली है। दुर्ग के बीआईटी में बीटेक कंप्यूटर इंजीनियर फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहे 4 होनहार छात्रों ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो किसी भी चेहरे के फोटो या वीडियो को एक्सेस करके उनकी रियल टाइम मौजूदगी की जगह बता देगा। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट का पहला दिन पूरी तरह भारतीय टीम के नाम रहा। जोमैनिका की विंडसर पार्क मैदान पर भारत के मोहम्मद सिराज का बेहतरीन फ्लाइंग कैच देखने को मिला है, जहां इसे पकड़ने में उन्हें चोट भी लगी। ओपनिंग बैटर यशस्वी जायसवाल और विकेटकीपर ईशान किशन ने डेब्यू किया है। भारतीय मेंस डबल प्लेयर रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एब्डेन ने विंबलडन में अपना सफर जारी रखते हुए बुधवार को सेमीफाइनल में जगह बनाई। डबल्स पेयर ने टॉलोन विक्सपुर और स्टीवंस की डच जोड़ी को मुश्किल मुकाबले में हरा दिया है। दलीप ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला साउथ और वेस्ट जोन के बीच बेंगलुरु के एन चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक साउथ जोन का स्कोर 182 रहा और वेस्ट जोन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ जोन की टीम के लिए पहले दिन हनुमा विहारी ने सबसे ज्यादा 63 रनों की पारी खेली।
एशिया कप का शेड्यूल इसी सप्ताह शुक्रवार को जारी हो सकता है। आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने कहा, टीम इंडिया पाकिस्तान की यात्रा नहीं करेगी। धूमल फिलहाल आईसीसी की चीफ एग्जीक्यूटिव मीट के लिए डरबन में हैं। दो 2027 में वनडे वर्ल्ड कप के बाद से 50 ओवर का क्रिकेट कम किया जा सकता है। मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब के 13 सदस्यों ने एक मीटिंग के बाद वनडे मैच कम करने के लिए सजेशन दिया है। मीटिंग में कहा गया कि द्विपक्षीय वनडे सीरीज का अब कोई मतलब नहीं। टीमों को सिर्फ वर्ल्ड कप से एक साल पहले 50 ओवर की द्विपक्षीय सीरीज खेलनी चाहिए। टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने बुधवार को ब्रह्मांड की वास्तविक प्रकृति को समझने के गोल के साथ एक नई एआई कंपनी की शुरुआत की घोषणा की है। इस कंपनी का नाम है XAI और कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक मस्क और उनकी टीम शुक्रवार को लाइव ट्विटर स्पेस चैट में इससे जुड़ी और ज्यादा जानकारी शेयर करेगी। कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और HCL टेक ने बुधवार को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की पहली तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए हैं। रिजल्ट के अलावा दोनों कंपनियों ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। जून में फुटकर महंगाई 4.81% पहुंच गई है और मई में यह 25 महीने के निचले स्तर पर 4.25 पर आ गई थी और जून में सब्जियों की ऊंची कीमतों के साथ महंगाई भी बढ़ी है। आसमान में मानसूनी बारिश ने फसलों को नुकसान पहुंचाया, जिससे दामों में वृद्धि हुई है। मारुति सुजुकी ने सब कॉम्पैक्ट एसयूवी फ्रॉन्कस का सीएनजी वेरिएंट भी इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने नई मारुति सुजुकी फ्रॉन्कसन एस सीएनजी को 8.42 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर पेश किया है। कंपनी का दावा है कि कार 1 किलोग्राम सीएनजी में 28.51 किलोमीटर का माइलेज देगी। केंद्र सरकार ने देश भर में टमाटर की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए प्लान तैयार किया है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से टमाटर खरीदने और उन क्षेत्रों में वितरित करने के लिए कहा है जहां पर टमाटर की कीमतें लगातार बढ़ रही है। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।